आत्मीय भाइयों एवं बहनों, व्यसन विनाश का सोपान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में यह पुस्तक पढ़कर सुना रहे हैं। यह पुस्तक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। अच्छी लगे तो इसे कृपया जन जन के जीवन को प्रकाशित किए जाने हेतु इसको अपने इष्ट मित्रों में फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह से आप प्रचारित करें। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति इन बातों से, जो विनाश का सोपान है व्यसन, अगर वह बात उसके दिलो दिमाग में पहुंच गई और उसने व्यसन छोड़ने का मन बना लिया, तो इसका पुण्य लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। व्यसन विनाश का सोपान, धूम्रपान। भारतवर्ष पहले आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त का अर्थ होता है सभ्य आदमियों का देश। सुसंस्कृत, शिष्ट, ईमानदार, सद्विचार वाले, सतमार्ग पर चलने और संसार को चलाने वाले ऋषि मुनियों का देश। इसमें दूध घी की नदियां बहती थीं। यहाँ के लोग जीवन जीने की कला को स्वयं ही नहीं जानते थे, वरन संसार को जीवन जीने की शिक्षा देते थे। यहाँ विदेशों के लोग अध्यात्मवाद सीखने आया करते थे और विद्या अध्ययन करके अपने देश में सद्ज्ञान का प्रचार किया करते थे। यह वह देश था जिसमें साधु संत और ऋषि मुनि ही नहीं, वरन प्रत्येक गृहस्थ एक नित्य प्रतियज्ञ किया करते थे। प्रत्येक गृहस्थ तक नित्य प्रतियज्ञ किया करते थे, जिससे उनके विचार ही सात्विक नहीं बनते थे, वरन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध, पवित्र और सुगंधित रहता था, जिससे समय पर वर्षा होती थी और समय पर वर्षा होने से खाद्य पदार्थों का भंडार सदैव इस देश में भरा रहता था। इस देश के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन सभी सात्विक थे। सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे और वेदों में वर्णित जीवन प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। इस देश में न कोई मांसाहारी था, न कोई मद्यपान करता था, न कोई किसी प्रकार का धूम्रपान करता था, न कोई चोरी करता था। इस प्रकार आर्यावर्त के रहने वालों का जीवन सभी दृष्टियों से शुद्ध, पवित्र एवं मितव्ययी होता था। परंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसी आर्यावर्त के हम आधुनिक निवासी आज खाते हैं तो विदेशियों की तरह, वस्त्र पहनते हैं तो विदेशियों की तरह, यहां तक कि अब हम में बहुत से लोग चलते फिरते कारखाने बन गए। जिस प्रकार कारखाने और फैक्ट्रियों की चिमनियों में हर समय धुआं निकलता रहता है, उसी प्रकार हमारे युवक युवतियां, बुढ़े बुढ़ियां, यहां तक कि छोटे छोटे किशोर बालक तक धूम्रपान करने लगे। साथियों, भारत में अकबर बादशाह से पूर्व तंबाकू का पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में वर्नेल नामक पुर्तगाली आया तो उसने अकबर बादशाह को तंबाकू और एक जड़ाऊ बहुत सुंदर बड़ी सी चिलम भेंट की। बादशाह सलामत को चिलम बड़ी पसंद आई और उन्होंने चिलम पीने की तालीम भी उसी पुर्तगाली से ली।
अकबर को धूम्रपान करते देखकर उसके दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी इच्छा भी तंबाकू के धुएं को गले में भरकर बाहर फेंकने की हुई। इस प्रकार भारत में सन 1609 के करीब धूम्रपान का श्री गणेश अकबर बादशाह के दरबार से प्रारंभ हुआ। इन लेखों का मत है कि तंबाकू को सबसे पहले अकबर बादशाह का एक उच्च दरबारी बीजापुर से लाया और उसे सौगात के तौर पर बादशाह को भेंट किया। हिंदुस्तान में लोगों ने तंबाकू को चिलम में रखकर पिया। अमेरिका के लोग तंबाकू को बीड़ी की तरह पत्तों में लपेट कर पीते थे, परंतु यूरोप के लोगों ने तंबाकू को कागज में लपेट कर पिया, जो सिगरेट कहलाई। इस प्रकार तंबाकू भारतवर्ष की वस्तु नहीं है, वरन इस देश में यूरोप निवासियों द्वारा लाई गई और प्रचारित की गई। वे लोग ही तंबाकू के पौधे भारत में लाए और यहां भी तंबाकू की खेती होने लगी। जब तंबाकू खाने पीने और सूंघने तीनों प्रकार के काम में आने लगी और इसका इतना प्रचार हो गया कि अब गांव-गांव और नगर-नगर सर्वत्र यह पिशाचिनी तंबाकू अनेक रूपों में और वेशों में मौजूद रहती है। तंबाकू में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए विष का काम करते हैं। पहला निकोटिन, दूसरा कोलतार, तीसरा आर्सेनिक और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा कोयले की गैस। फेफड़ों का कार्य अपनी स्वाभाविक गति से ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु को अंदर भरना और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते रहना है। हम सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में भरकर फेफड़ों के प्राकृतिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। निकोटिन नामक विष जो तंबाकू में प्रधान विष होता है, अपने फेफड़ों में भरते हैं। इससे हमें मतली आती है। निकोटिन से मतली ही आकार नहीं रह जाती, निकोटिन से मतली ही आकर नहीं रह जाती, वरन सिगरेट पीने से पैरों में लड़खड़ाहट आती है, पैरों की शक्ति क्षीण होती है और कानों में बहरापन पैदा होता है। निकोटिन से हमारी घ्राण शक्ति, गंध और दुर्गंध जानने की शक्ति कमजोर होती चली जाती है। सिगरेट के धुएं के बराबर नाक के द्वारा बाहर निकलने के कारण नाक के पतले पर्दों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। नाक का स्वाभाविक कार्य सुगंध दुर्गंध को महसूस करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। आंखों की ज्योति पर भी निकोटिन के विष का अत्यंत बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान करने वालों की पाचन क्रिया प्रायः बिगड़ जाती है और वह कब्ज या अपच की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। निकोटीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्त नलियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और त्वचा शून्य जैसी होने लगती है, जिससे तरह तरह की त्वचा की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। निकोटीन का धुआं जीर्ण खांसी का रोग पैदा कर देता है। खांसी का रोग बढ़ता बढ़ता दमा, श्वास और तपेदिक का रूप धारण कर लेता है। साथियों, 1 पौंड तंबाकू में निकोटिन नामक जहर एक प्रकार का अल्केडाइड की मात्रा लगभग 22.8 ग्राम होती है। इसकी मात्रा 1.3800 3800 गुनी मात्रा यानी कि 6 मिलीग्राम एक कुत्ते को 3 मिनट में मार देती है। प्रैक्टिशनर पत्रिका के अनुसार कैंसर से मरने वालों की संख्या 112 प्रति लाख उनकी है जो धूम्रपान करते हैं।
जो इस दुर्व्यसन के आदी नहीं है, इनमें से कैंसर से मरने वालों की संख्या प्रति लाख मात्र 12 है। आईसीएमआर की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुंह एवं गले के कैंसर के रोगी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा 50 गुना अधिक हैं। इसका कारण है तंबाकू का विभिन्न रूपों में प्रयोग। ज्ञातव्य है कि भारत में तंबाकू न केवल बीड़ी सिगरेट के रूप में अपितु सुरती, नस्वार, हुक्का आदि के अनेकानेक रूपों में प्रचलित है। एक अनुमान है कि भारत की शहरी आबादी करीब 13.5 करोड़ में से करीब 3 करोड़ विभिन्न रूपों में पान में तंबाकू, जर्दा, चुरुट, सिगरेट, बीड़ी एवं ग्रामीण आबादी करीब 54.5 करोड़ में से करीब 15 करोड़ व्यक्ति, जिनमें खेत पर काम करने वाली मजदूर स्त्रियां व 12 वर्ष से छोटे बच्चे शामिल हैं, बीड़ी, सुरती, खैनी, हुक्का आदि के रूप में तंबाकू से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या एक ऐसे नशे के चुंगल में है जो धीरे धीरे उनकी संपत्ति, तंदुरुस्ती एवं खुशहाली को अपने चुंगल में लेता चला जा रहा है, फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। भारत में एक सिगरेट पीने वाले की आयु 5 मिनट कम कर देती है। 20 सिगरेट अथवा 15 बीड़ी प्रतिदिन पीने वाला एवं करीब 5 ग्राम सुरती, खैनी आदि के रूप में तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपनी आयु में से 10 वर्ष कम कर लेता है। जितने भी वर्ष तक वह जीता है, असंख्य व्याधियों से ग्रस्त होकर समाज के लिए एक भार बनकर जीता है। सिगरेट, बीड़ी पीने से मृत्यु संख्या और ना पीने वालों की अपेक्षा 50 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में 65% अधिक होती है। यही संख्या 60 से 70 वर्ष की आयु में बढ़कर 102% हो जाती है। सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को होने वाली मुख्य व्याधियां, जिनके कारण या तो वो शीघ्र ही मृत्यु के गोद में जाते हैं अथवा धीमी मौत मरते हुए लाश जैसा जीवन जीते हैं। इस प्रकार जीभ, मुंह, श्वासनली, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एवं दमा, फेफड़ों की टीबी, क्षय रोग, रक्त कोशिका का अवरोध, बर्जर डिसीज, जिसके कारण 10% रोगियों की प्रारंभ में अथवा आगे पैरों को कटवाना पड़ता है। दृष्टि संबंधी दोष, हृदय रोग एवं जल्दी ही आ जाने वाला बुढ़ापा। भारत में मुंह का, जीभ का एवं ऊपरी श्वास तथा भोजन नली, नीजोरिंग्स का कैंसर सारे विश्व की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका कारण बताते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका लिखता है कि यहां तंबाकू चबाना, पान में जर्दा, बीड़ी अथवा सिगरेट को उल्टी दिशा से पीना, रिवर्स स्मोकिंग एक सामान्य बात है। तंबाकू में विद्यमान कार्सिनोजेनिक 1 दर्जन से भी अधिक हाइड्रोकार्बन्स जीव कोशों की सामान्य क्षमता को नष्ट कर उन्हें गलत दिशा में बढ़ने के लिए विवश कर देते हैं, जिसकी परिणति कैंसर की गांठ के रूप में होती है।
भारत में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि गालों में होने वाले कैंसर का प्रधान कारण खैनी अथवा जीभ के नीचे रखी जाने वाली चबाने वाली तंबाकू है। इसी प्रकार गले के ऊपरी भाग में, जीभ में और पीठ में होने वाला कैंसर बीड़ी के पीने से होता है। सिगरेट से गले के नीचे भाग में कैंसर होता पाया जाता है। इसी से अंतड़ियों का भी कैंसर संभव हो जाता है। आपको अगले वीडियो में आपको मद्यपान शराब के बारे में पढ़कर बताएंगे। इसी पुस्तक से सुनते रहिए।